नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस इज मैटर अराउंड द स्फीयर चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन से समझते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम लोग डिफाइन करने के लिए कहीं आ जाता है तो उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, पहली बात तो ये चीज दिमाग में बैठा लेनी। उसके बाद अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच one substance regularly remains suspended into the others is known as colloid। ठीक है, तो कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन एक ही चीज है। अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में है इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन का रूप में अगर हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर उसको कोई दूसरे मीडियम में डाल लेते हैं तो वो उसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे अगर लिक्विड फॉर्म में। अगर वो पार्टिकुलर एक सबस्टांस के रूप में अगर उसको हम ले लें तो उसको हम लोग कोलाइड कहेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला चीज तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच वन सबस्टांस रेगुलरली रिमेन सस्पेंडेड, एक सबस्टांस हमेशा उसमें सस्पेंडेड रहेगा, उसको हम लोग कोलाइड कहेंगे। अगर उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में अगर इसको डिफाइन करने को कहा जाए तो डिस्पर्स पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम एंड डू नॉट सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो वैसा सॉल्यूशन, वैसा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स हमेशा उसमें सस्पेंडेड रहेंगे और उसके ग्रेविटी के कारण वो सेटल डाउन नहीं होगा। याद कीजिएगा सस्पेंशन में वो सेटल डाउन हो जा रहे थे, इसमें सेटल डाउन नहीं होंगे, वो उसमें घूमते फिरते रहेंगे। तो उस तरह के जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या क्या एग्जाम्पल है, तो मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, इस तरह से फॉग जो हो गया, ये सब एग्जाम्पल है। ये सॉलिड सॉलिड भी होगा, सॉलिड लिक्विड, ये हर तरह में सबसे ज्यादा यही नेचुरल फिनोमेना अगर देखा जाए तो नेचर में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन ही पाया जाता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन तो बहुत रेयर मिलेगा, सस्पेंशन भी रेयर मिलेगा, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन ही सबसे ज्यादा नेचर में मिलता है। अगर हम लोग कोलाइड के बारे में और डिटेल से अगर बात करें तो पार्टिकल जो है कोलाइड के यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहेंगे। जैसे होमोजीनियस सॉल्यूशन में स्प्रेड यूनिफॉर्मली रहते थे, लेकिन वो उनके जो होमोजीनियस सॉल्यूशन था उसमें जो एटम्स के पार्टिकल के बीच में चले जाते थे सॉल्यूट के पार्टिकल, लेकिन इसमें ये सस्पेंडेड रहेंगे, मतलब कि आप उसको देख सकते हैं। हो सकता है कि नेकेड आइज से नहीं दिखाई दे, लेकिन वो पार्टिकल के फॉर्म में रहेंगे, वो एटम्स के बीच में नहीं जाते हैं और जो उसके पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली रहेगा, पूरे में वो फैले हुए रहेंगे। ठीक है, उसके जो सॉल्यूशन होगा उसमें पूरे में वो कोलाइडल के जो पार्टिकल्स है वो फैले हुए रहेंगे, मतलब कि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अब जो कि अब जानते हैं कि कोलाइडल का साइज जो है, कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे कि मिल्क जो है ये कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल, लेकिन मिल्क के पार्टिकल हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो इसकी साइज की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो साइज होगी, पार्टिकल्स की जो साइज होगी वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगी। इसकी जो साइज है वो इसके बीच में होगी। और नैनोमीटर तो आप जानते ही हैं, तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर्स होते हैं। ओके, अगर हम लोग इसके बात करें तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनता किन के बीच में, तो सॉलिड लिक्विड गैस के साथ मिलके भी ये बना लेता है। हो सकता है सॉलिड मिलके कोलाइडल सॉल्यूशन मिले, सॉलिड लिक्विड मिलके बने, सॉलिड गैस मिले, उसी तरह से फिर चेंज कर दिया जाए, लिक्विड सॉलिड हो, लिक्विड हो, लिक्विड गैस हो, फिर गैस हो, गैस लिक्विड हो, या गैस सॉलिड हो, इस तरह से सारे का कॉम्बिनेशन इसमें बन जाता है। तो ये सबसे ज्यादा नेचर में पाया भी जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी जाती है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आप लोग को याद रखना है कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ठीक है, लगेगा होमोजीनियस की तरह, लेकिन ये हेट्रोजीनियस एग्जाम्पल का एग्जाम्पल हो जाता है। जितना भी कोलाइडल सॉल्यूशन है वो सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाते हैं। ओके, और इसकी जो पार्टिकल साइज है ये इतने स्मॉल होते हैं कि ये नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। ये दोनों मेन प्रॉपर्टीज के हो जाती है। और प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो कोलाइड्स आर द बिग इनफ टू स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल कॉज टिंडल इफेक्ट। तो अगर आपके पास एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है और एक कोलाइडल सॉल्यूशन है तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको डिफरेंशिएट करने का टिंडल इफेक्ट। अगर हम रे ऑफ लाइट इससे पास करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि टिंडल इफेक्ट में, तो अगर रे ऑफ लाइट पास करते हैं इससे तो होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा तो रे आराम से पास कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर रे ऑफ लाइट पास करेगी तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, मतलब कि टिंडल इफेक्ट फिनोमेना काउज वहां पे होगा।
ओके, टिंडल इफेक्ट के बारे में डिटेल जाना था, इसके पिछले 12 वीडियो मैंने बता चुका टिंडल इफेक्ट, तो वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो इसके जो पार्टिकल है, अगर इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे। जैसे कि एक गिलास ऑफ मिल्क है, उसको अगर हम लोग 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं कहीं पे टेबल पे रख के, तो मिल्क पूरा वैसे ही रहेगा, उसमें ऐसा नहीं कि उसका जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ गए और वाटर उसका ऊपर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मिल्क ही रहेगा। ठीक है, तो अनडिस्टर्ब अगर उसको हम लोग छोड़ देते हैं तो उसके पार्टिकल्स रैंडम मोशन में उसमें घूमते ही रहेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसको सिंपल सेपरेशन मेथड से हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसमें खास टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होती है, उससे हम लोग इसको अलग करते हैं। तो ये है, तो ये वाला फिल्ट्रेशन वाला पार्ट तो इसमें से काट दिया है, तो पहले था इसमें, तो खैर इसमें प्रॉपर्टीज में है, तो प्रॉपर्टीज हम लोग इसको जान सकते हैं कि डायरेक्ट फिल्ट्रेशन से हम लोग करके कोलाइडल्स को अलग नहीं कर, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। हालांकि इसके जो टेक्निक्स है, कुछ अलग टेक्निक्स आते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है, जिससे हम लोग अलग करते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें 2 चीज समझने का, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम लंबा चौड़ा टर्म है, आसान भाषा में समझने के लिए सॉल्यूट जो होगा कोलाइडल सॉल्यूशन उसको हम लोग डिस्पर्स फेज कहेंगे, और डिस्पर्स मीडियम जो होगा वो उसका सॉल्वेंट होगा। आप लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंसेप्ट है वो तो पता ही होगा कि अगर कोई सॉल्यूशन है, होमोजीनियस सॉल्यूशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें जो पार्टिकल जो स्मॉल अमाउंट होंगे जिसको एक मीडियम में मिलाया जाएगा। जैसे कि साल्ट वाटर का हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसमें साल्ट 1 चम्मच साल्ट अगर हम लोग 1 ग्लास ऑफ वाटर में मिलाते हैं, तो इसमें जो 1 चम्मच जो साल्ट हो गया वो हो गया हमारा सॉल्यूट, और जो वाटर हो गया वो हो गया आपका सॉल्वेंट। और ये जो साल्टी वाटर जब घुल जाने के बाद जो साल्टी वाटर जो बनेगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है कोलाइडल, तो इसमें थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। डिस्पर्स फेज अगर हम लोग जहां पे भी कहेंगे तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और डिस्पर्स मीडियम की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर हो जाता है, नाम थोड़ा सा है अलग, लेकिन याद रखने का, अगर मीडियम से जहां पे याद रखने डिस्पर्स मीडियम अगर कहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे सॉल्वेंट मतलब कि किस मीडियम में इसको घुलाया जा रहा है तो उसको सॉल्वेंट कहेंगे। और फेज की अगर बात करें तो वहां पे सॉल्यूट के बात करेंगे। ठीक है, अब कुछ कॉमन एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये सॉलिड लिक्विड गैस आपस में तीनों इंटरेक्ट करके कोलाइडल्स बनाते हैं। तो अब देखते हैं डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज का मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो सॉल्यूट होता है, और डिस्पर्स मीडियम का मतलब ये सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट है मतलब कि कम अमाउंट में, और यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में, इस तरह से आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फेज है लिक्विड अगर कहीं जाके गैस के साथ मिलता है और वहां पे ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, तो उसमें उसको हम लोग एरोसोल कहेंगे। और इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया। तो ये है, जैसे कि क्लाउड का एग्जांपल लेते हैं, तो क्लाउड क्या है, वाटर वेपर है, ये एयर में जाके मिला हुआ, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि अगर हम लोग टिंडल इफेक्ट से काउस करें तो वादर के थ्रू भी अगर लाइट पास होते हैं तो आप देखते हैं कभी कभी आकाश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। तो और उसके पार्टिकल्स भी वो उस रेंज में आ जाते हैं, मतलब ये 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड के पार्टिकल्स काफी बड़े बड़े होते हैं। तो लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल हो गया कोलाइडल सोल्यूशन में, एरोसोल इसको कहेंगे। ठीक है, जब भी कोई गैस में अगर सॉलिड चाहे लिक्विड अगर घुलता है आता है तो उसको हम लोग एक जनरल टर्म में एरोसोल के नाम से जानते हैं। उसी तरह से सॉलिड इन गैस, तो यहाँ पे सॉल्यूट हो गया सॉलिड, डिस्पर्स फेज हो गया सॉलिड, और मीडियम मतलब कि सॉल्वेंट हो गया गैस। अगर कोई सॉलिड जाके गैस में मिलता है तो क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्मोक। ठीक है, स्मोक के पार्टिकल आप लोग देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, हवा में धुएं की तरह मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे स्मोक पार्टिकल तो सॉलिड हो गए, वो जाके एयर मिल रहे हो तो गैसियस पार्टिकल है, गैसियस है, तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा बेस्ट स्मोक हो गया। एग्जॉस्ट निकलता है जो ऑटोमोबाइल से, तो वो भी तो स्मोक ही होता है एक तरह का, तो वो एग्जांपल हो गया सॉलिड इन गैस का। ओके, अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं, गैस इन लिक्विड। ठीक है, वैसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें गैस डिस्पर्स फेज हो और मीडियम हो जाए लिक्विड, डिस्पर्स मीडियम हो जाए लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा फोम का, जो सेविंग क्रीम जो होता है वहां से जो हमारे जो सेविंग जब करते हैं तो वहां पे काफी फोम निकलता है। या फिर कहीं पे भी अगर कोई झाग अगर कहीं पे आ रहा है, वाटर में अगर हम लोग सर्फ का सॉल्यूशन बनाते हैं वहां पे अगर जो झाग आ रहा है तो गैस के पार्टिकल जाके लिक्विड में
वो फंसते हैं और वहां पे एक तरह का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसको हम लोग गैस इन लिक्विड का कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे और उसको हम लोग फोम कहेंगे या शेविंग क्रीम एग्जाम्पल हो जाता है। अब लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसको जब भी लिक्विड इन लिक्विड का जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है तो उसको एक जनरल टर्म में इमल्सन कहते हैं। ठीक है, इन सब का एक जनरल टर्म इसलिए आ गया है क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत जाते हैं। ठीक है, ये आपको कॉमन लाइफ में देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे कि मिल्क हो गया, ये एक इमल्सन है। फेस क्रीम जो हम लोग लगाते हैं वो भी एक इमल्सन का रूप है, इसमें लिक्विड इन लिक्विड का है। तो दो लिक्विड अगर आपस में मिलते हैं और उनके पार्टिकल सस्पेंडेड रह जाते हैं एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग इमल्सन कहेंगे और लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल कहेंगे कोलाइड्स का। ओके, अब सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं, तो सॉल्ट्स कर सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड हो गया। मिट्टी आप देख सकते हैं क्या है, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स हैं। वो अगर लिक्विड में जाता है, मतलब कि एक तरह का दलदल का एग्जाम्पल ले ले, तो वहां पे क्या है कि ढेर सारा मिट्टी का पार्टिकल है, वो अमाउंट ज्यादा है वहां पे लिक्विड का मतलब वाटर का, तो एक तरह का जो मडी वाटर टाइप बन जाता है, तो वो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें गैस इन सॉलिड, ठीक है, तो गैस इन सॉलिड का अगेन एग्जाम्पल फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि रबड़ हो गया, स्पॉन्ज हो गया। स्पॉन्ज जो हो गया तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये सॉलिड में स्पॉन्ज तो एक तरह का स्ट्रक्चर उसका अगर देखा जाए फाइनल, तो वो एक तरह का सॉलिड है, लेकिन उसमें गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं, तो इस तरह का एग्जाम्पल हो गया जो स्पॉन्ज हो गया या फोम हो गया, या जो हमारा स्पंज जो आता है जो गद्दे में यूज होता है, वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा इसी का, गैस इन सॉलिड का। ओके, अब लिक्विड इन सॉलिड का बात करें, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जेल हो जाएगा, जेली, बटर, तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। अब सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल का बात करते हैं, तो सॉलिड सॉल हो जाएगा जैसे कलर्ड जेम स्टोन जैसे भी होते हैं, तो उसमें आप देखे होंगे कि दो तरह का, उसमें अंदर से भी कुछ ब्लैकिश आता है या फिर कुछ व्हाइटिश जैसा होता है किसी भी जेम स्टोन में, तो वो जो है सॉलिड इन सॉलिड का कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। फिर मिल्की ग्लास देखते हैं, तो मिल्की ग्लास होता है तो उसमें कुछ पार्टिकल्स मिलाए जाते हैं बाहर से जो कि सॉलिड होते हैं, और ग्लास भी सॉलिड, तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल ये हो जाता है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग, क्योंकि ये आखिरी चैप्टर है और आखिरी इसका क्वेश्चन भी होने वाला है ये, तो क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को तीनों का डिफिनेशन पता होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन से डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जाता हूं। तो सोडियम क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, तो सोडियम एक एलिमेंट है। ओके, सॉइल क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। ओके, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, आपके उसमें ह्यूमस भी होंगे, सॉइल के पार्टिकल होंगे, और भी डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें, तो एक तरह का मिक्सचर हो जाएगा। शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर ही कहेंगे, क्योंकि एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेगा अगर वाटर के साथ मिलता है, तो ये एक भी मिक्सचर हो जाएगा। सिल्वर की बात करें, सिल्वर एक मेटल होता है जो कि एक एलिमेंट है, तो सिल्वर एलिमेंट में आ जाएगा। ओके, अब कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करते हैं टिन की, टिन एक एलिमेंट है, ठीक है, तो टिन भी एक एलिमेंट का एग्जाम्पल हो गया, मेटल होता है, एलिमेंट का एग्जाम्पल हो गया। सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, ठीक है, तो सिलिकॉन भी एलिमेंट में आ जाता है, क्योंकि मेटल के तीन पार्ट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तो सिलिकॉन भी एक मेटल का एग्जाम्पल है, तो और ये एलिमेंट में आ जाएगा। अब कोल की बात करते हैं, कोल तो कार्बन से बना है, लेकिन अगर हम लोग कार्बन अगर लिखा होता क्वेश्चन में तो हम लोग उसको एलिमेंट देते हैं नाम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोल है। कोल अगर जो नेचुरली हम लोग कोल जो नेचर से मिलता है उसमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज ये सब मिले जुले रहते हैं, तो इसलिए कोल एक मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। एयर तो आपको पता ही है, एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसका एक डिफिनेशन में ही आता है, तो एयर एक मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब सोप की बात करते हैं, तो सोप जहां पे अगर हम लोग डायरेक्टली सोप की बात करें तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स और मिक्सचर मिले रहते हैं, तो एक तरह के वो भी एक मिक्सचर का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। मीथेन एक गैस है, प्योर गैस होता है, इसलिए ये एक कंपाउंड है। CH4 कार्बन और हाइड्रोजन का ये कंपाउंड होता है CH4, तो ये मीथेन भी कंपाउंड में आ जाएगा। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कंपाउंड है, CO2। ओके, अब ब्लड की बात करें, ब्लड इज ए मिक्सचर, उसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, तरह तरह के वाटर, सब तरह की चीजें उसमें, बहुत टाइप की चीजें उसमें मिली रहती है, तो इसलिए ब्लड भी एक
मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक चैप्टर का एंड हो गया। अब नेक्स्ट वाला में पार्ट 3 मतलब चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे।